बहुत सारे चैनल्स पर आपने देखा होगा कोकोनट ऑयल से 7 दिन में लैशेस लंबी घनी, पेट्रोलियम जेली से 7 दिन में रिजल्ट। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या सच में ऐसा है, क्योंकि मैंने वैसलीन का भी टेस्ट किया है और मैंने कोकोनट ऑयल का भी टेस्ट किया है। एक आंख पर मैंने 7 दिन कोकोनट ऑयल यूज़ किया और दूसरी आंख पर मैंने सिंपल जो पेट्रोलियम जेली वैसलीन हमारे घरों में होती है वो लगाई, क्योंकि 5 दिन पर जो हुआ वो मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। और डे 7 पर जो फाइनल रिजल्ट है, ऑनेस्टली मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि कौन सा तरीका चूज़ करूँ इन दोनों में से। लॉन्ग, थिक और कर्ली लैशेस हर लड़की का ड्रीम है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो शायद आपको सरप्राइज कर दे, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है। मार्केट में एक्सपेंसिव लैश सीरम जो कि 3 से 5 हज़ार रुपये तक का मिलता है और फिर रिज़ल्ट भी गारंटीड नहीं होता। कुछ लोगों को वो सूटेबल होता है और कुछ की स्किन को सूट नहीं करता। इसलिए सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ 200 रुपीज़ का अगर हम कोकोनट ऑयल लें, उसको हम अपनी लैश ग्रो के लिए इस्तेमाल करें तो क्या ये वर्क कर सकता है, या फिर सिंपल सी वैसलीन जो कि हर घर में अवेलेबल होती है वो बेहतर है, या फिर दोनों तरीके सिर्फ एक मिथ है, सिर्फ कहने की बातें हैं। बहुत सारे चैनल्स पर आपने देखा होगा कोकोनट ऑयल से 7 दिन में लैशेस लंबी घनी, पेट्रोलियम जेली से 7 दिन में रिजल्ट, आपकी लैशेस लंबी और घनी हो जाएंगी। आपने ये चीज़ें बहुत सारे चैनल्स पर देखी होंगी। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या सच में ऐसा है, क्योंकि मैंने वैसलीन का भी टेस्ट किया है और मैंने कोकोनट ऑयल का भी टेस्ट किया है, ताकि मुझे पता चले कि 7 दिन में क्या रिजल्ट्स आते भी हैं या नहीं है। इसलिए मुझे ये चीज़ थोड़ी सी हज़म करने में थोड़ा अजीब लग रहा था कि 7 दिन में अगर इतनी अच्छी लैशेस की ग्रोथ हो सकती है तो हेयर की ग्रोथ क्यों नहीं हो सकती। और अगर इन चीज़ों से जैसा कि पेट्रोलियम जेली और कोकोनट ऑयल वर्किंग करता है तो हमें जो है ना इसका टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। तो गाइज़ फिर मैंने एक चीज़ डिसाइड की कि क्यों ना मैं ख़ुद पे ये चीज़ टेस्ट करूं। नो फ़िल्टर, नो फेक बिफ़ोर एंड आफ्टर, सिर्फ 7 दिन का मैं ऑनेस्ट और रियल एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ। मैं आपको वो बताऊँगी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। टेस्ट मैंने कुछ इस तरीके से किया है कि एक आंख पर मैंने 7 दिन कोकोनट ऑयल यूज़ किया और दूसरी आंख पर मैंने सिंपल जो पेट्रोलियम जेली वैसलीन हमारे घरों में होती है वो लगाई। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लगाई। मैंने सेम रूटीन अपनी रखी है, सेम टाइम रखा है और सेम ही मैंने जो है ना क्वांटिटी रखी है। तो मैंने ये जो कोकोनट ऑयल है, जितना टाइम मैंने कोकोनट ऑयल को दिया है उतना ही मैंने पेट्रोलियम जेली को दिया है, ताकि मुझे इक्वल रिज़ल्ट्स जो है ना वो रिसीव हो सकें। अगर आप सोच रही हैं कि रिज़ल्ट ऑब्वियस होगा तो ज़रा रुक जाएं, क्योंकि 5 दिन पर जो हुआ वो मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। और डे 7 पर जो फाइनल रिज़ल्ट है, ऑनेस्टली मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि कौन सा तरीका चूज़ करूँ इन दोनों में से। अगर आप भी लैश फॉल से परेशान हैं, मस्कारा के बगैर लैशेस इनविजिबल लगती हैं, नेचुरल ग्रोथ चाहती हैं, या फिर एक्सपेंसिव सीरम लेने से पहले सेफ़ मेथड अप्लाई करना चाहती हैं, तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एंड में मैं आपको बताऊंगी कौन सा तरीका ज़्यादा सेफ़ है, कौन सा पोर्स को क्लॉज करता है, कौन सा लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बेटर है और कौन सा बिल्कुल वेस्टेड है। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। सबसे पहले मैंने अपनी लैशेस को मुकम्मल तौर पर क्लीन किया। नो मस्कारा, नो काजल, नो मेकअप। आपकी लैशेस पर कुछ भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपका फेस अच्छी तरह से आप वॉश कर लें। मैंने एक साफ़ सुथरा क्लीन मस्कारा वांड चूज़ किया जो कि पहले यूज़ हुआ नहीं था। चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो मस्कारा वांड या मस्कारा ब्रश जो आप यूज़ कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, वो बिल्कुल भी यूज़ेबल ना हो। अगर वो थोड़ा सा भी जो है ना यूज़ हुआ हो या किसी और ने यूज़ किया हो तो वो आपकी आइज़ पे इन्फेक्शन कर सकता है, क्योंकि आइज़ जो हैं वो सेंसिटिव होती हैं और सबके जर्म्स अलग अलग होते हैं। अब मैंने राइट साइड पर हल्का सा कोकोनट ऑयल लगाया और लेफ़्ट साइड पर मैंने वैसलीन की पतली सी लेयर लगाई। याद रहे कि आपने भर भर कर प्रोडक्ट कभी भी यूज़ नहीं करनी, ये मैंने अपने पहले व्लॉग्स में भी बताया है। हर रात सोने से पहले मैंने ये रूटीन ट्राई की और कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी इज़ द मेन पावर। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कोई काम नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कोई चीज़ टेस्ट करने के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। इसलिए मैंने कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा ताकि मुझे रिज़ल्ट्स ऊपर नीचे ना हो, मुझे क्लियर रिज़ल्ट्स आएँ। मॉर्निंग में फेस वॉश के साथ जेंटली तौर पर फिर मैंने इसको क्लीन कर दिया। डिटेल्ड एक्सपीरियंस मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। 3 दिन का मुझे डिटेल एक्सपीरियंस क्या रिसीव हुआ, तो यहाँ पर मैं ब्रेक डाउन करूँगी
डे 1 में मुझे कोई विजिबल चेंज नहीं नज़र आया, बस लैशेस थोड़ी सी जो है ना वो मॉइस्चराइज फील हुई एंड टू बी ऑनेस्ट इसके अलावा मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। डे 2 पे जब मैंने अप्लाई किया तो नेक्स्ट सुबह जो है मुझे कोकोनट ऑयल वाली साइड जो है वो थोड़ी सॉफ्ट लग रही थी, जबकि वेज़लिन वाली साइड जो है ना वो थोड़ा हैवी सी फील हो रही। उसके बाद डे 3 पे जो है ना मुझे थोड़ा सा डिफरेंस फील हुआ। पहली बार कोकोनट ऑयल वाली जो साइड थी वो नेचुरली तौर पर फ्लेक्सिबल लग रही थी, जबकि वेज़लिन वाली थोड़ी चिपकी चिपकी सी फील हो रही थी। लेकिन ग्रोथ की अगर हम बात करें, नो, अभी तक कोई ख़ास फ़र्क जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वीडियोस देख देख कर मुझे अभी तक कोई फील नहीं हुआ था। अब मैं आपको ऑनेस्ट रिज़ल्ट बताती हूँ डे 4 से डे 7 तक का। डे 4 और डे 5 पे मुझे लगा कि वेज़लिन वाली साइड पर थोड़ा फॉल कम हुआ है, लेकिन डे 6 पे मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम फेस हुई। वेज़लिन जो थी वो थोड़ी सी आंखों के अंदर चली गई, इसकी वजह से मुझे हल्का सा इरिटेशन फ़ील हुआ। कोकोनट ऑयल मुझे कोई इरिटेशन उससे नहीं हुई। उसके बाद मैं आपको डे 7 का फ़ाइनल रिज़ल्ट बताती हूँ, जिसका मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। तो डे 7 पे मुझे जो रिज़ल्ट्स मिले वो कुछ यूँ थे। कोकोनट ऑयल वाली जो लैशेस थी वो हेल्दी और सॉफ्ट लग रही थी। ब्रेकेज भी कम नोटिसेबल हुआ, मतलब लैश ब्रेकेज मुझे ऐसा लगा जैसे कि कम हो गया है, लैश फॉल नहीं हो रहा। स्लाइड सी थिकनेस फ़ील हुई। वेज़लिन वाली जो लैशेस थी वो शाइनी और स्मूथ थी, लेकिन ग्रोथ तकरीबन सेम ही थी। तो वो जो ड्रामेटिक ग्रोथ जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उसका क्या, ड्रामेटिक ग्रोथ ऑनेस्टली नो। अब मैं आपको अपनी फ़ाइनल वर्डिक्ट देती हूँ कि ये 7 डेज़ मैंने ये एक्सपीरियंस करके मेरा क्या वर्डिक्ट है कि क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको नेचुरल नरिशमेंट चाहिए तो कोकोनट ऑयल बेहतर है, और अगर आपको टेम्परेरी स्मूथ लुक और शाइन चाहिए तो फिर वेज़लिन बेहतर है। अगर आपका कोई इवेंट है तो आप स्मूथ और शाइनी लुक के लिए जो है ना आप 7 डेज़ बिफोर वेज़लिन लगाना स्टार्ट कर दें। उसके अलावा अगर आप जो है ना नरिशमेंट अच्छी चाहते हैं तो आप कोकोनट ऑयल रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रियल ग्रोथ थोड़ा जल्दी चाहिए तो फिर आपको सीरम्स की तरफ ही आना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई नेचुरल रेमेडी हो जिससे हमारे आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़े लेकिन अच्छा फ़र्क पड़े, तो फिर आप ये कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 7 दिन का जो मिरेकल हमें सुनने को मिलता है, ना ही वो किसी किताब में लिखा है और ना ही जो है ना वो रियल एक्सपीरियंस से आता है। तो लैशेस को ग्रो होने में टाइम लगता है और ये तकरीबन 6 से 8 हफ्ते लेता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल का भी टेस्ट करूं लैशेस पर और रिज़ल्ट आप लोगों से शेयर करूं, तो कमेंट में कैस्टर ऑयल टेस्ट ज़रूर लिखिएगा। उसके अलावा अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपनी बेस्टीज़ के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो स्टे ग्लो अप एंड स्टे पॉजिटिव।